अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह मॉर्निंग रूटीन से। और मॉर्निंग में मैंने जो नाश्ता बनाया था वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर कुछ मैं डिफरेंट बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर किया करूँगी। तो आज की जो ब्रेकफास्ट में है उसमें जस्ट अंडे वाला बर्गर बनाई थी, सिंपल वाला। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी होता है और बहुत ही डिलीशियस होता है। खाने में भी मज़े का होता है, बनाने में भी इजी होता है। और इसमें कोई कबाब वगैरह, कोई पैटी वगैरह ऐड नहीं की जा रही, सिर्फ और सिर्फ एग है और साथ में दही की चटनी है। तो खैर स्क्रैम्बल एग वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है अगर बर्गर के अंदर हो। लेकिन स्क्रैम्बल एग का जो नाकाम सा मेरा तजर्बा था वो नाकाम हो गया। यही वाला इतना ही स्क्रैम्बल हो सका है मेरे से। तो इस तरह से दही की जो चटनी है वो स्प्रेड कर लेंगे चारों पीसेस के ऊपर अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे एग। ठीक है, एग डालने के बाद ऊपर से जो इसके पीसेस हैं वो बंद कर देंगे। थोड़ा सा इनको हल्का सा गर्म कर लेंगे तवे के ऊपर। अगर आपके पास ओवन है तो वेल एंड गुड, आप उसमें भी गर्म कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने मज़े का और कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है, इतना डिलीशियस था कि ये 1-2 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो गया था। तो खैर एनीवेज, नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में मैंने दिन के खाने की तैयारी करनी थी बर्तन धोने के बाद। और दिन का खाना जो है उसमें मैं बीफ बनाने लगी थी। और बीफ कोरमा बनाने लगी थी। साथ ही में मैं बनाऊंगी पुलाव। तो इसलिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया था, उनको मैंने इकट्ठा बॉईल कर लिया था। तो थोड़ा सा मैं पुलाव में डाल लूँगी और बाकी का कोरमा बना लूँगी। कौरमा मैंने जस्ट एक टाइम के लिए बनाना था, जस्ट रात के लिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बीफ का सालन बनाया था। खैर उसके एक दिन पहले में हम लोग गए थे रात को, शाम को ग्रॉसरी करने के लिए। ग्रॉसरी शाम को इसलिए हमारे तरफ होती है क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाना होता है, तो वो जब आते हैं शाम में तो तभी हम करते हैं। तो ये ब्रेड इम्प्रूवर मैंने इस बार ट्राई करना है, मैंने देखा था वहाँ पे मॉल के अंदर। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना भिंडी में एरिया में, सादकाबाद के एरिया में एशियन मॉल है ना। तो वहाँ पे हम लोग ने सोचा कि फ़र्स्ट टाइम जाके ना ग्रॉसरी करते हैं। तो ऐसा कोई हाथ हुआ ना, यकीन करें अब क्या बताऊँ। 500 तो खाली इनका टैक्स है, 600 इनके सर्विस चार्जेस हैं। और मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ का एक शॉपिंग बैग है और 100 रुपीज़ नहीं, 80 रुपीज़ का छोटा शॉपिंग बैग आया था। टोटल 2 शॉपिंग बैग्स थे, के शायद 3 थे। तो आप देख लें कि तकरीबन 1000 प्लस तो खाली टैक्सेस और सर्विसेज पे चला गया। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। ले तो ली हैं चीज़ें इधर से उधर से, मतलब एक एक करके चीज़ें जब रखते गए तो पता ही नहीं चला कि हम लोगों ने इतना कुछ ले लिया। तो खैर एनीवे, दिस वाज माय लास्ट विजिट इन एशियन मॉल एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम एशियन मॉल। वो इस वजह से है कि इनकी सर्विस चार्जेस किस चीज़ के हैं, टैक्स चार्जेस जो है वो किस चीज़ के हैं। इट डिपेंड्स ऑन द ओनर ऑफ द मॉल, नॉट ऑन द कस्टमर। खैर क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान में ये सब कुछ नॉर्मल है। खैर अब मैं जो बिस्किट्स और सारे स्नैक्स थे उनको अलग रख रही थी। और जो फ्रिज में रखने वाले आइटम थे उनको फ्रिज में रख रही थी। ये जो जितनी भी सॉसेज हैं इनको मैं अब एक साइड पे कर लूँगी। पहले ये 2 सॉसेज मैंने रखी हुई थी, अब ज़्यादा सारी हो गई हैं, इसलिए मैं इनको एक साइड पे करूँगी। जितना बेकिंग मटेरियल वाले आइटम है वो सारे मैं एक साइड पे कर दूँगी। अच्छा, बेकिंग आइटम्स तो वहाँ पे बहुत सारे थे, लेकिन ये थे कि मेरे जो यूज़ के काबिल थे मैंने सिर्फ वही लिए। और बेकिंग वाला जो पोर्शन होता है ना मॉल में, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में, किसी भी जगह पे ना, वो मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है। मतलब वहाँ पे मैं बेकिंग वाली जगह पे जाऊँ और कुछ ना लूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। खैर ये फूड कलर्स हैं सारे, कुछ एसेंस है। इस बार मैंने लेमन एसेंस लिया था लाजमी, क्योंकि मुझे बिस्किट्स बनाने थे, उसके अंदर ऐड करना था वनीला एसेंस हर बार ऐड कर करके ना। तो वो एक ही फ्लेवर की टेस्ट कर करके ना कुकीज़ के अंदर तो टेस्ट चेंज हो जाता है। खैर इस बार जो मैं बिस्किट्स अभी लेके आई हूँ वो ख़त्म होंगे तो मैं न्यू कुकीज़ बनाऊँगी, क्योंकि इतने सारे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारे फूड कलर्स थे, अब रखते हैं सॉसेस। अच्छा, ये जो मैंने रेड कलर की मेयो सॉस ली है ना, ये रोल पराठास के लिए ली है। जो इस बार रोल पराठा मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने जब बनाया था कल या परसों के व्लॉग में, आई थिंक सो। तो ये मैंने उसमें यूज़ की थी। साथ ही में चिली गार्लिक सॉस का ये टोमेटो केचप है, साथ में सिंपल टोमेटो केचप का पैकेट है। और साथ ही में गार्लिक मेयो है। ठीक है, ये दोनों मैं सिर्फ और सिर्फ रोल पराठा या शवारमाज में यूज़ करती हूँ। एंड इट इज़ सो यमी, स्पेशली ये रेड जो है मेयो है ना चिली फ्लेक्स के साथ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है। तो
अब चलिए रखते हैं बाकी के स्नैक्स वगैरह जो फ्रिज में रखने वाले हैं। एक ये जो वॉफ़ल्स है ना फ्रिस्की के, ये वाले बहुत ही मज़े के थे। मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगी। खैर मैंने अभी अब तक तो जो व्लॉग पिछले दिन का है ना, तो अब तक तो मैं ओपन कर चुकी हूँ। खैर ये जो बर्गर्स थे, बर्गर्स बन से ये भी, और साथ में ये जो मैंने वाइट तिल लिए थे और खोपरा का पाउडर यानी कोकोनट पाउडर, जिसको हम डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं, ये भी रख लेंगे। और साथ में जो ब्रेड सॉफ्टनर है इसको भी। ये चोकोलावा के जो बिस्किट्स होते हैं ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और इनके जो चॉकलेट चिप्स डले हुए होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और मेल्ट हो जाती है गर्मी की वजह से, इसलिए इनको फ्रिज में रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज का दिन मेरा बहुत बिजी गुजरा है। तो ग्रॉसरी सेट करनी थी, दूसरा किचन का भी बहुत सारा काम था, एंड थर्डली मुझे और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम करने थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप मेरे व्लॉग को आपने इन्जॉय किया होगा, मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।